मानव की देह प्राप्त कर लेना और मानव की देह को प्राप्त कर कर भगवान की अविरल भक्ति में डूब जाना, ये कोई साधारण सी बात या साधारण सा विषय नहीं है। ये बहुत कठिन विषय है। कहीं देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये मनुष्य की देह मिल तो जाती है, पर मिलने के बाद भी हम इसको कहीं ना कहीं गलत जगह पर लगा देते हैं। और यदि फटे बांस की तरह आवाज आ रही है, उसको देख ले बाबा। और यदि मनुष्य की देह मिल भी गई और मिलने के बाद भी हम उसको भगवान की अविरल भक्ति में नहीं डुबा सके, हम भगवान के भजन में नहीं जा सके, हम भगवान की अविरल भक्ति की ओर अग्रण्य नहीं हो पाए, तो फिर इस मानव की देह का कोई मोल तत्व नहीं है। इतनी इतनी दूर से आप कथा श्रवण करने के लिए आते हो। कोई 50 किलोमीटर, कोई 25 किलोमीटर, कोई 40 किलोमीटर, कोई 30 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, कोई 22 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, कोई 150, कोई 500, कोई 700, इतनी दूर दूर से आप कथा को श्रवण करने के लिए आए हो। और इतनी दूर से कथा सुनने आने के बाद भी यदि श्रेष्ठता से हम उसको ग्रहण ना कर सकें, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। कुछ देर का सत्संग ध्रुव जी महाराज को प्राप्त हुआ और कुछ देर का सत्संग जो ध्रुव जी महाराज को प्राप्त हुआ, उस कुछ देर के सत्संग से ध्रुव जी महाराज ने ऐसी भक्ति को प्राप्त कर लिया, ऐसी भक्ति को प्राप्त कर लिया कि भगवान नारायण को पाने का एक मार्ग निश्चित कर लिया। शंभु भगवान नारायण को पाने का एक मार्ग निश्चित कर लिया। अब माता सुनीति के पास ध्रुव जी महाराज पहुंच गए और माता सुनीति के पास ध्रुव जी महाराज जब पहुंचे और मां ने पूछा कि तुम बुआ जी के घर गए थे। माता प्रसूति के यहाँ आप पहुंचे थे। तो आपने प्रसूति माता के यहाँ से जो ग्रहण कर कर आए हो, प्रसूति माता के यहाँ से जो सीख कर आए हो, प्रसूति माता के यहाँ से जो लेकर आए हो, वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको फल की अनुभूति जरूर कराएगा, कहीं ना कहीं भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त जरूर कराएगा। अब भगवान देवादिदेव महादेव की जो तुमने रस तत्व कथा, और जब दृढ़ी बन जाएगा तो जिसको तुम पाने का प्रयास करोगे वो तुम्हारे सम्मुख में होगा। एक बात
ध्रुव जी के ये चरित्र से हमें सीख लेना चाहिए, ध्रुव जी महाराज की कथा से ये हमको ग्रहण कर लेना चाहिए कि हम मंदिर तक जा रहे हैं, हम भगवान शिव को जल चढ़ा रहे हैं, हम भगवान का भजन कर रहे हैं, हम भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, हम भगवान का मंत्र जाप कर रहे हैं, हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं। यदि उसकी चौखट तक, उसके दरवाजे तक, उसके मंदिर तक, उसकी कथा तक हम पहुंच रहे हैं, तो ये निश्चित है कि आप भगवान की निगाह में हो और भगवान आपको कुछ अच्छा बनाने का प्रयास कर रहा है। यदि हम उसकी चौखट तक जा रहे हैं, यदि हम उसके द्वार तक जा रहे हैं, यदि हम उसकी कथा तक जा रहे हैं, यदि हम उसके चौखट तक पहुंच रहे हैं, हम उसके दरवाजे तक यदि पहुंच रहे हैं, तो ये अपने भीतर ये भाव आ जाना चाहिए कि हम उसकी दृष्टि में हैं, हम उसकी निगाह में हैं। और जिस दिन हम भगवान की कथा तक ना जा पाए, जिस दिन हम भगवान के मंदिर तक ना जा पाए, जिस दिन हम भगवान की चौखट तक ना जा पाए, जिस दिन हम भगवान के द्वार तक ना जा पाए, जिस दिन हम भगवान की कथा तक ना पहुंच पाए, तो ये समझ लेना चाहिए कि उस परमात्मा ने अपनी दृष्टि हम पर से हटा दी। एक बच्चा जब माँ पिता पास में होते हैं तो बच्चा टेबल पर चढ़ता है, कुर्सी पर चढ़ता है और कूदता है। क्या बच्चे को भय नहीं है? बच्चे को भय है कि मैं गिर जाएगा, लग जाऊंगा, ये भय बच्चे को रहेगा। परंतु माता पिता अगर वहां पर विराजमान हैं, माता पिता अगर वहां पर मौजूद हैं, माता पिता अगर वहां पर हैं, तो बच्चा टेबल पर से कूदता है, कुर्सी पर से कूदता है, पलंग पर से कूदता है, और वो बच्चा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कूद रहा होता है, क्योंकि उसको ये भान है कि मेरे माता पिता मेरे पास में है। मेरे माता पिता मेरे पास में हैं, ये उसको भान है। और अगर मैं गिर भी गया, मैं कहीं मुझे चोट लग भी गई, तो मेरे माता पिता मुझे गोदी में झेल लेंगे, गोदी में उठा लेंगे। ये उसको भान है, ये उसके स्मरण में है, ये उसकी चित्तवृत्ति में है। उसी तरह माता पिता नजदीक में है तो बच्चा कूदता है टेबल पर से, कुर्सी पर से, उसको भान रहता है कि ये मुझे गोदी में झेल लेंगे। आप मंदिर जा रहे हो, आप शिवालय जा रहे हो, एक लोटा जल भगवान शिव जी को रोज प्रतिदिन चढ़ा रहे हो, रोज महादेव की दृष्टि में आप आ रहे हो, रोज शिवालय जाकर, रोज टीवी पर, मोबाइल पर, कथा पंडाल में कहीं ना कहीं कथा को श्रवण कर रहे हो, तो ये समझ लेना जैसे माता पिता के रहते हुए बच्चा टेबल पे से कूद जाता है, पलंग पर से कूद जाता है, और माता पिता सम्मुख रहते हैं तो बच्चे को भय नहीं रहता। आप प्रतिदिन शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, कथा सुन रहे हो, तो तुम भी ये स्मरण में रखना कि भोलेनाथ और माता पार्वती माता पिता के रूप में हमारे साथ है, तो हमें भी संसार का भय है। इस संसार सागर से फिर हमें भय से मुक्त होकर रहेगा। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते विश्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का,
प्रकटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयुष बिहारी शंभु तार तार तू। हम मंदिर तक जा रहे हैं, हम देवालय तक जा रहे हैं, हम शिवालय तक जा रहे हैं, उसके बाद हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो हमें भय नहीं है, क्योंकि हमारा माता पिता, हमारे शिव, हमारे पार्वती, हमारे ओघड़दानी, हमारे त्रिकालदर्शी, हमारे कैलाशी, हमारे शिव हमारे साथ में है। हमारे भोलेनाथ हमारे साथ में है। शिव कथा कह रही है। माता प्रसूति के यहां से ध्रुव जी महाराज जो सीख कर गए थे, जो उन्होंने स्मरण करा था, जो प्राप्त किया था, उस प्राप्त करने के बल पर उन्होंने भगवान विष्णु को प्राप्त किया। कथा के पंडाल में जब भी आप कथा सुनने के लिए आए, कथा के पंडाल में जब भी कथा श्रवण करने के लिए आए, या टीवी के सामने आप 1 बजे से 4 बजे तक या 2 बजे से 5 बजे तक जब भी विश्व महापुराण की कथा को आप श्रवण करें, तो आपके भीतर यह भान होना चाहिए कि हम जो ग्रहण कर रहे हैं उसमें से थोड़ा अपनी जिंदगी में हम उतारे। हम जो ग्रहण कर रहे हैं उसको अपने जीवन में थोड़ा सा उतारने का प्रयास करें। हम जो ग्रहण कर रहे हैं उसको अपने जीवन में थोड़ा ना थोड़ा रूप में हम उसको उतारने का प्रयास करें। का वृतांत शिव महापुराण में आता है। एक पनिहारन जिसका काम था पानी को भरना, सेठ जियों के घर जाना, लोगों के घर जाना और पानी भरना, उनके घर में पानी भर कर आना, पनिहारन का काम था। और बड़ी विचित्र पनिहारन थी। ये जितने ग्रामीण लोग बैठे हैं, पुराने लोग बैठे हैं, जितने भी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इनके स्मरण में होगा, पहले एक लंबा डंडा बांस बांधा जाता था और उसमें आगे इधर 2 पीपे लटका देते थे, पीछे 2 पीपे लटका देते थे। जिसने देखा होगा बुजुर्गों ने, उनके स्मरण में होगा। पीछे भी लोहे का या पीपा लपट, इसमें लकड़ी लगी होती थी, वो पीपा पीछे लटका रहता था, आगे भी लटका रहता था, कांवड़ जैसे। और कोई पनिहारन, कोई पानी भरने वाला, उन सेठ जी के घर में जब शादी होती, ब्याह होता, फंक्शन होता, कोई कार्यक्रम होता, तो ये पानी का टैंकर वेंकर ये तो बाद में चालू हुआ। ये सब पानी की टंकी, टैंकर, ये सब बाद में चालू हुआ। उसका काम ही पनिहारन का ये होता था कि जब घर में ब्याह होता था, कोई कार्यक्रम होता था, कोई बच्चे का जन्म होता था, मेहमान ज्यादा आ जाते थे, तो पनिहारन का काम क्या होता था, वो पानी का वो डंडा उठाकर जाती थी, या वो पुरुष पनिहारी पानी का डंडा उठाकर जाते थे, कुएं में से पानी खींच के दोनों में भरकर कंधे पर लेकर आके, और उनका काम था रसोई घर में, वॉशरूम में, इधर उधर वो पानी भरते रहते थे। किसी ने देखा होगा, आप में से किसी ने देखा है कि नहीं देखा, कभी देखा तो हाँ स्मरण में होगा। जो बुजुर्ग होंगे ना, उनके पूर्व में अभी तो पानी के टैंकर आ गए, अभी तो टंकियां आ गई, तो अब भले देखने को नहीं मिलता हो, पर पूर्व में जो पानी भरने वाले होते थे, पनिहारी होते थे। और आप सब तो पटेलों के घर से हो, तो आपके तो ज्यादा स्मरण में होगा जी, पानी भरने वाले आते ही थे, स्मरण में होगा। अब वो डंडे में पीपे बंधे, आगे भी पीछे बंधे पीपे, और पानी लेकर चली जा रही। अब जो पनिहारन थी ये बड़ी विचित्र थी। पानी भरने के लिए चलती, भजन करते करते चलती, स्मरण करते करते चलती, कीर्तन करते करते चलती, मंत्र जाप करते करते चलती। ये बड़ी विचित्र थी।
इसका एक नियम था। कुएं में से पानी भरकर लेकर जाती, सेठ जियों के घर में पानी भरती, वहीं पर एक वीरान में, एकांत में एक शिवालय था, शिव का मंदिर, जिसमें कोई पुजारी भी नहीं था, कोई पंडित भी नहीं था, कोई विद्वज्जन भी नहीं था। कई कई शिवालय, शिवलिंग, कई कई शिव मंदिर ऐसे रहे हैं। आप लोगों के स्मरण में होगा, शिव पुराण जब नहीं चालू हुई थी, उससे पहले जितने भी शिवालयों का आप दर्शन करेंगे, कई शिवालय आपकी जिंदगी में ऐसे मिले होंगे जो शिवालय में ताला ही डला रहता था, जो शिवालय में कोई नहीं जाता था। केवल शिवरात्रि पर, सावन महीने में, या कभी कोई भूले चूके सोमवार के दिन लोग चले जाते थे। ऐसे कई शिवालय थे। ऐसे एक दो शिवालय नहीं थे, ऐसे कई शिवालय थे। वो तो वेद व्यास जी महाराज का बड़ी कृपा हुई और वेद व्यास जी महाराज की बड़ी करुणा हुई, जिन्होंने ये शिव महापुराण की रचना करी। और वो शिव महापुराण की रचना करी और जनमानस तक वो शिव पुराण पहुंच गई, तो शिवालयों में भी भक्तों का जमावड़ा चालू हो गया, भक्तों का जाना प्रारंभ हो गया। ये तो उन देवादिदेव महादेव की कृपा है, ये भगवान शिव की करुणा है, उसकी उदारता है। अब पनिहारन पानी लेकर जाती, शिवालय एकांत में शिव मंदिर था। अब उस शिव मंदिर में कोई जाता ना जाता, बस वो अकेला शिवलिंग वहां पर। एकांत में शिवलिंग अकेला। पनिहारन का नियम था, सेठ जी के यहां से उसने विनती कर कर, निवेदन कर कर, नमन कर कर, पनिहारन ने एक हंडा, एक पानी का मटका, एक सुंदर सा हंडा पनिहारन ने सेठ जी से मांगा और मांगकर मंदिर के द्वार पर उसको एक कोने में, वो मंदिर के पास में उसने रख दिया। अब मंदिर के पास में रखा और पनिहारन क्या करती, कुएं में से पानी लेकर आती और पानी लाती, सेठ जी के यहां जाती तो थोड़ा थोड़ा पानी उस मटके में, उस हंडे में डालती हुई चली जाती। अब हंडे में, मटके में रोज पानी ले जाकर डालती डालती अपना पानी भरने चली जाती। उसका नियम था, उसने नियम लिया। उसने सोचा कि कोई भी आएगा, पानी भरेगा, शिव जी को समर्पित करेगा, या आता जाता पथिक पानी पीता पीता चले जाएगा। अब कितना सुंदर विचार उसकी बुद्धि में, उसके चित्त में आया कि वो पनिहारन पानी